हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सारे भक्त से निवेदन करते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सबका स्वागत है आज के प्रातःकाल छोटी सी कथा में। आज एक बहुत शुभ तिथि है। आज श्रीमान गोविंद घोष की तिरुभाव तिथि है। तो मैं परम पूज्य इंद्रदुम्न स्वामी महाराज जी की कथा सुन रहे थे। उन्होंने एक सुंदर मुद्दा प्रस्ताव किया। वो सुनने के बाद मैं भी सोच में पड़ गया। वो कह रहे थे कि कैसे हम किसी के बारे में अगर बात करने के लिए बताए, जो भौतिक लोग हैं, हमारे पास बहुत वस्तु रहती है। तो उदाहरण दे रहे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप हो, या आज की तारीख में हमारे भारतीय हिसाब से देखेंगे तो बड़े बड़े अभिनेता या बड़े बड़े खेल पट्टू रहते हैं, उनके बारे में हमें बहुत जानकारी रहती है। लेकिन जब हम वैष्णव को बोला जाता है कि किसी भक्त का गुणगान करो करके, जैसे आज गोविंद घोष के बारे में है, तो गोविंद घोष के बारे में आप 1 घंटे के लिए बोलिए। तो मैं भी सोच रहा मेरे पास इतना कुछ वस्तु है ही नहीं कि मैं 1 घंटा बात कर सकूं करके, क्योंकि ना तो हम अध्ययन करते ना तो कुछ उनके बारे में श्रवण करते। तो ऐसी जब तिथि आती है, खास करके आविर्भाव और तिरुभाव की तिथि, ऐसे महान आचार्यों के बारे में श्रवण करना बहुत आवश्यक है। तो मैंने तो मेरे मन में तय कर लिया कि पहले से हम तैयारी करके रखेंगे, जो भी आने वाले आचार्य हैं उनके बारे में पहले से थोड़ा सा जानकारी रखेंगे, क्योंकि मैंने भी गोविंद घोष के बारे में ज्यादा सुना नहीं था। केवल हम जानते थे वो कीर्तन करते हैं करके, लेकिन कहाँ उनका जन्म हुआ इत्यादि कुछ मालूम नहीं था। तो आज हम थोड़ी सी कथा गोविंद घोष के बारे में जानने का थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे। ये आचार्य अन्य आचार्यों से थोड़ा अलग है, क्योंकि आमतौर पे जो आचार्य रहते हैं उनका आविर्भाव और तिरुभाव तिथि दोनों मनाए जाते हैं। लेकिन गोविंद घोष की आपको आविर्भाव तिथि नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि उनके आविर्भाव के समय के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं है। इसलिए जो उनकी तिथि जो मनाती है वो तिरुभाव की तिथि ही मिलती है हमारे वैष्णव दिनदर्शिका में या कैलेंडर में। तो आविर्भाव से भी ज्यादा महत्व जो रहता है तिरुभाव तिथि एक वैष्णव की है रहती है, क्योंकि आविर्भाव के समय बहुत सारे लोगों को उनके गुणगान या उनके महानता के बारे में वैष्णव के मालूम नहीं रहता। लेकिन एक वैष्णव जब तिरुभाव उनका हो जाता है, वापस भगवत धाम चले जाते हैं, तो हमें उनकी महानता के बारे में पता चलता है। इसलिए कहा जाता है कि तिरुभाव जी की जो तिथि है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें वैष्णव को उसे मनाना चाहिए। और जो भी प्रमुख हमारे आचार्य हैं उनके बारे में श्रवण करना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, ताकि हमें पता चले उनका योगदान क्या है हमारे लिए करके। तो चैतन्य चरितामृत का मैं एक श्लोक लेता हूँ। ये आदि लीला के 10वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 115 है। तो यहाँ पे तीन भाइयों का नाम उल्लेख किया गया है। कहते हैं, गोविंद माधव वासुदेव तीन भाई, ज्ञान सवार कीर्तने नाचे चैतन्य निताय। तो गोविंद, माधव और वासुदेव करके तीन भाई थे, और इनके कीर्तन में चैतन्य महाप्रभु स्वयं नाचते थे। ये उल्लेख किया गया, और आगे आने वाले 2-3 श्लोक में भी उनका उल्लेख करते। तो किसी पास समय है तो आदि लीला 10वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 115, 116, 117, 118, ये 4 श्लोक पढ़ेंगे, उसके तात्पर्य पढ़ेंगे। प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से करते। तो हम संक्षिप्त में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख किया था कि जब भी ये तीनों भाई कीर्तन करते थे, इनका इतना मधुर कीर्तन रहता था, और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनके कीर्तन में नाचने लगते थे। तो आमतौर पे हम कभी कीर्तन में जाते हैं तो बोलना पड़ता है भक्तों को, नाचो नाचो करके। लेकिन इनका कीर्तन इतना मधुर रहता था, और स्वयं क्या करते थे, नाचते थे। तो ये उल्लेख किया गया है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, खास करके जो माधव घोष थे उनका उनका तो आवाज इतना मधुर था कि वो जब भजन गाते वृंदावन के तो सारे मंत्र मुग्ध हो जाते थे। वो तीनों भाई कीर्तन के लिए बहुत जाने जाते। और हम तीसरे भाई वासुदेव घोष को भी जानते हैं, जिनके बहुत सारे भजन है, जैसे यदि गौर ना हो तो उसके बारे में वर्णन करते हैं, या जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, जगन्नाथ जी के बारे में, या सची सूत चैतन्य महाप्रभु का भी उल्लेख करते। तो ये पहले है गोविंद, दूसरे है माधव घोष, और तीसरे वासुदेव घोष। ये तीनों भाई मिलके बहुत सुंदर कीर्तन करते थे। प्रभुपाद तात्पर्य ये भी लिखते हैं कि जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती थी, तो रथ यात्रा में 7 चैतन्य महाप्रभु वहां पे कीर्तन मंडली बिठाते थे। तो 7 में से जो चौथी कीर्तन मंडली रहती थी, वहां पे तीनों भाई गाते थे।
और उनके लिए जो प्रामुख्य नाचने वाले में रहते, वहां पे वक्रेश्वर पंडित जो हमारे सबसे बढ़िया नाचने वाले भक्त हैं, वो यहाँ पे नाचते थे। वक्रेश्वर पंडित का उल्लेख किया जाता है कि ये जब नाचना शुरू करते थे तो 72 आवर्स 72 घंटे तक वो नाचते थे। तो ये उनका उल्लेख किया गया है। तो ये मध्य लीला में उनका उल्लेख आता है। ये भी, ये आप तात्पर्य पढ़ोगे तो श्लोक वगैरह सब आया है उसमें। इसके साथ साथ ये आध्यात्मिक जगत में ये जो तीनों भाई, इनका उल्लेख भी आता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये कलावती, रसोल्लास और गुणतुंगा करके तीन गोपी हैं, इनके अवतार है, इनके स्वरूप है। तो ये जो तीनों गोपी है, ये कलावती जो है, अभी ये गोविंद घोष करके आए, तो ये विशाखा देवी से निरीक्षण में कार्य करते। तो अलग अलग प्रकार की गोपियां रहते हैं, उनमें से एक गोपी का वर्ण रहता है, उसे कहते हैं गंधर्विका गोपी, जिनका आवाज बहुत मधुर रहता है। राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो गाती है, तो उनका आवाज गंधर्व की तरह रहता है, तो उनको गंधर्विका गोपी कहा जाता है वो श्रेणी में। और वो भी विशाखा देवी की जो प्रामुख्य अष्ट सखिया है, जो गोपियां हैं, उनके निरीक्षण में कार्य करते। तो विशाखा देवी राधा कृष्ण के गुणगान में बहुत सारे भजन, बहुत सारे उनकी स्तुति लिखती है। और ये गोपियां क्या करती है, वो गाती है उसे, उसको विशाखा देवी के निरीक्षण में उसे गाती है। वो चैतन्य महाप्रभु के तीनों ये जगन्नाथपुरी में सेवा कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को जो आदेश दिया कि आप जाओ करके और बंगाल में प्रचार करो करके, तो उनके साथ चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के साथ तीन भक्तों को भेजा। तो सबसे पहले उन्होंने भक्तों को जो भेजा वो थे उनके माधव घोष को भेजा। दूसरे भक्त जो है वासुदेव घोष को भेजा उन्होंने। और तीसरा भक्त, उनका नाम है रामदास, ये रामदास को भी भेजा उन्होंने। ये रामदास का दूसरा नाम हम जिसे जानते, एक सेकंड दीजिए मुझे। तो ये तीनों मिलके बंगाल में आते हैं और प्रचार करने के लिए मदद करते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु गोविंद घोष को अपने साथ रखते, तो गोविंद घोष को बेचते नहीं। तो गोविंद घोष ब्रह्मचारी के रूप में चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे। परम पूज्य राधा स्वामी महाराज बहुत सुंदर कथा कहते, तो किस कारण से उनको बाद में चैतन्य महाप्रभु आदेश देते कि आप गृहस्थ आश्रम में बनो करके। तो चैतन्य महाप्रभु जब वो रहते थे यहाँ पे कीर्तन के बाद, तो ये गोविंद घोष उनकी मदद करते थे। तो एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने हरि कटी करके, जो हमारे मुखवास रहता है, जो मुख को शुद्ध करने के लिए एक फल रहता है, एक वस्तु रहती है। जैसे हम बड़ी सेब इत्यादि लेते हैं, हमारे मुख का जो स्वाद है उसे बदलने के लिए, उसके खुशबू आने के लिए। तो हरी टाकी जब मांगा तो गांव में गए, ढूंढने के लिए गए, बहुत समय लगाया, तो उनसे आने में बहुत देरी हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु ने बाद में दिया वो उपवास, तो लेकिन मुखवास इसे कहते हैं। और दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु ने वापस मांगा तो ये गोविंद घोष ने तुरंत दे दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कल तो आप पूरा दिन घूमते घूमते गए और बहुत समय लगा, आज इतना जल्दी कैसे लाया आप करके। तो उन्होंने कहा, नहीं महाप्रभु, कल मैं जब गया था तो मैंने पहले से ज्यादा मांग के लाया था, तो मैंने इकट्ठा करके रखा था कि मैं जानता था आपको लगेगा, तो तुरंत दे दिया। तो चैतन्य महाप्रभु जो बहुत गौर सुंदर थे, उनकी आंखें बहुत पद्म की तरह थे, गुस्सा हो गए, लाल लाल आंखें गई, और कहने लगी अभी के अभी चले जाओ करके और गृहस्थ आश्रम में जाओ करके। तो गोविंद घोष को समझ में नहीं, उन्होंने कहा माफ करो महाप्रभु, क्या हो गया, क्या गलती मुझसे होगी करके। उन्होंने कहा, अगर एक व्यक्ति को संग्रह करने की इच्छा है तो ये गृहस्थ की प्रवृत्ति है, आप ब्रह्मचारी रहने के लायक नहीं, जाओ करके। उन्होंने बहुत याचना की लेकिन माने नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप जाओ, योग्य पत्नी को स्वीकार करो और संतान उत्पन्न करो। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश से आते, वापस आते, अपने घर में आते। तो अंतरद्वीप में वहां पे उनका ये था, घर था, वहां पे आते और विवाह करते हैं और उनको एक संतान भी प्राप्त होती है। लेकिन उनको चैतन्य महाप्रभु से बहुत विरह महसूस हो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु को वो बहुत याद करते थे और बहुत रोते भी थे। तो वहां पे एक बार वो स्नान करने के लिए गए थे गंगा में, उनको पाँव को एक कुछ वस्तु स्पर्श होती है, उसने उतना ध्यान नहीं दिया, क्या लगा करके पाँव को वापस घर में आए। तो उनके स्वप्न में जब वो दिन के चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते, अरे मूर्ख, वहां पे जो आपको पाँव को स्पर्श हुआ था, देखो तो क्या स्पर्श हुआ करके। तो भाग भाग के चले जाते कि क्या पाँव को स्पर्श हुआ करके, और आते देखते कि वहां एक बहुत सुंदर कृष्ण शिला थी। तो वो कृष्ण शिला लेती है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इसको आप एक बहुत सुंदर तरीके से एक विग्रह के रूप में तराशो। तो एक शिल्पकार को लाके उसका विग्रह बनाते, वो विग्रह का नाम भी गोपीनाथ विग्रह है। तो गोपीनाथ विग्रह वो घर में स्थापित करते और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इसकी आप आराधना करो, इसकी पूजा करो और मुझे आप हमेशा याद करते रहो। तो यहाँ पे अपने स्थान पे, तो ये गोविंद घोष ये गोपीनाथ विग्रह की पूजा करते थे।
उनका एक सुंदर एक लीला आता है कि उनका जो पुत्र 5 साल का हो गया, तो इनकी लीला भी ये गोपीनाथ के साथ या हमारे भगवान के साथ बहुत सुंदर उनका संबंध था। तो उन्होंने, पिताजी ने कहा कि आप भगवान को भोग लगाओ करे, छोटे से बच्चे को भेजा। तो ये गोविंद घोष का लड़का था। तो उन्होंने पिताजी को देखा था ऐसे ऐसे करते, तो पिताजी जब वो खाना नहीं खाते तो क्या करते, तो वो भी देखा। तो उन्होंने जब भोग लगाया तो गोपीनाथ नहीं खा रहे थे। गोपीनाथ ने कहा मैंने खा लिया, देख लिया करके। तो ये रघुनंदन ठाकुर जैसी थोड़ी सी लीला है, लेकिन थोड़ा उसमें एक अलग है। वो ये प्रस्ताव कर रहे थे, नहीं करे, तो उन्होंने बाहर गई एक छड़ी लेके आए, ऐसा वक्त थोड़े गए थे, और कहा कि आप खाओ, नहीं तो जैसे मुझे पिताजी मार लगाते मैं आपको मारूंगा। तो गोपीनाथ डर गए और तो तुरंत बच्चे का जो भोग लगाया तो खा लिया। आधा खा लिया और आधा वैसे ही छोड़ दिया। तो जैसे ही जो गोविंद घोष आए तो बच्चे ने भोग निकाल के प्रसाद के रूप में दिया कि, और माँ भी पूछ रही थी कि आधा कहाँ गया। तो भगवान ने गोपीनाथ देव से कहा कि कोई पूछे बताओ मत करके चुप रहो, अगर आप बताओगे तो आपकी तत्क्षण मृत्यु हो जाएगी करके, आप बताओ मत किसी को करके। तो उन्होंने पूछ रहे थे कि आपने भोग लाया, उसने कहा हाँ लगाया करके। तो किसने खाया, तो चुप रहे थे, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे थे। पिताजी ने भी पूछा, माँ पूछ रहे थे बहुत। तो अगर भोग लगाया तो कहते थे हाँ लगाया करके मैंने, लेकिन खाया तो पूछ रहे थे, किसने खाया बताते नहीं थे। तो बहुत याचना करने के बाद पिताजी पूछ पूछ रहे थे, तो उन्हें जब बताया कि किसने खाया, उन्हें कहा गोपीनाथ ने खाया। तो ऐसा उल्लेख आता है कि उनके लड़के से मुंह से खून आ जाता है, उनकी तत्क्षण मृत्यु हो जाती है। और ऐसा थोड़े वक्त उल्लेख भी करते हैं, उनकी बच्चे की, लड़के की मृत्यु को देख के उनकी माँ की भी मृत्यु हो जाती, दोनों की मृत्यु हो जाती। और ये जब प्रसंग आता है गोविंद घोष के जीवन में, तो वो भी इतना दुखी हो जाते कि ये गोपीनाथ विग्रह की सेवा करना ही बंद कर देते। तो मैं थोड़ा यहाँ कहना चाहता हूँ कि ऐसे महान भक्त कभी ऐसी लीला करते या भगवान उनको प्रेरणा देते ऐसे कार्य करने के लिए, ताकि उनका जो महानता है भगवान पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे। तो जैसे ही उन्होंने जो क्रिया करना बंद किया, उन्होंने भगवान की सेवा ही करना बंद किया, तो भगवान स्वप्न में आने लगे और कहने लगे क्या ये चल रहा है आपका गोविंद, कि आप एक लड़के की मृत्यु के कारण दूसरे लड़के को भूखा रखेंगे, ये कहाँ का न्याय है कि एक लड़का मृत्यु हो गया तो दूसरे लड़के को खिलाओगे नहीं करके। तो उन्होंने, गोविंद घोष ने अपने हृदय प्रकट किया, कहने लगा मैं बहुत दुखी हूं कि मेरा लड़के की मृत्यु हुई है करके, तो मेरा पिंडदान कौन करेगा। तो गोपीनाथ जी ने कहा कि इतना ही आपको समस्या है कि आपका पिंडदान कौन करेगा, मैं जिम्मेदारी लेता, मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपका पिंडदान करूंगा करके। तो जब गोविंद घोष ने आज की तिथि के दिन उन्होंने जब प्राण छोड़ा, तो गोविंद घोष के जो तिथि रहे थे उन्होंने कहा था मुझे जलाओ मत करके, मुझे ये करो करके, जमीन में दफनाओ करके। उनकी समाधि बनाई गई थी। लेकिन उन आश्चर्य की बात थी, जब वो वापस मंदिर में लोग आए तो देखा कि जो उनके गोपीनाथ के विग्रह, उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथ में कुशाग्रास, जब कोई पिंडदान करता है या अंत्येष्टि करते हैं, तो हाथ में कुशाग्रास का ऐसा लगाते हैं ना, तो वो भगवान के अर्च विग्रह को थे। तो सारे लोगों को समझ में आया कि भगवान ने स्वयं उनका क्या किया, अंत्येष्टि की है करके। तो सबको समझ में आया कोई साधारण नहीं भक्त है, महान भक्त है करके। तो मैं छोटा सा एक उल्लेख करके, मैं और एक कथा उल्लेख करके रुकता हूँ। ये आगे आने वाली पीढ़ी में इनका ये जो गोपीनाथ के विग्रह अलग अलग बहुत वहां पे राजा मेला बनाते थे। तो कृष्णनगर में यहाँ मेला के लिए हमारे गोपीनाथ जी विग्रह भी जाते थे, और वो राजा को इतने पसंद आया वहां पे कि उन्होंने कहा कि हम इसे यहाँ ही रखेंगे करके। लेकिन जो भक्त वहां पे थे वो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमें चाहिए करके। तो आज की तारीख में 6 महीने के लिए वहां पे उनको कृष्णनगर में रखा जाता है, 6 महीने के लिए उनके गाँव में लेके जाते। तो बहुत बड़ा उत्सव रहता है वहां पे, सारे अलग अलग जगह से भगवान के विग्रह आते हैं और वहां पे बहुत बड़ा उत्सव रहता है। तो हमें जानना चाहिए कि अगर हमारी भक्ति ऐसे इतने उच्च कोटि की है तो भगवान निश्चित रूप से बात भी करते हैं। भगवान ने गोविंद घोष के लिए अपनी उनकी अंत्येष्टि भी की। तो बहुत आज की तारीख में सबसे बड़ा डर लोगों के मन में है कि सिलेंडर मिलेगा कि नहीं करके। ये तो बहुत छोटा सा डर है करके, नहीं मिला तो क्या है करके, भगवान की कृपा से अब अन्य व्यवस्था आएगी, ये संसार का नियम ही है करके। कल मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, उनको मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बता रहा था। वो कहे तुम्हारे ये धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए करके, सबसे बड़ा आज का मोक्ष है कि भरा हुआ सिलेंडर है, वही मोक्ष है करके कह रहे थे। ये बहुत क्षणिक बात है। तो हम ऐसे महान भक्तों के चरित्र से जानना चाहिए कि भगवान की ऊपर अगर विश्वास है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं करके। तो ये छोटे मोटे उत्पाद होते रहेंगे, आज सिलेंडर नहीं है, कल कुछ और नहीं रहे, पेट्रोल नहीं रहेगा, या और आगे जाके और कुछ नहीं रहेगा। ये तो चलता रहता है, लेकिन हमसे उनको इतना त्रस्त नहीं रहना चाहिए। तो मैं रुकूंगा, थोड़ा बहुत आप गोविंद घोष के बारे में चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर भजन लिखे जो आपको वैष्णव सॉन्ग में नहीं मिलेंगे, लेकिन उन्होंने दो बहुत सुंदर भजन लिखे। कैसे चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया था तो भक्तों के मन में क्या चल रहा था उसके बारे में लिखते। कभी समय मिले तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे।
किसी को चाहिए भजन तो मैं लिंक भेज सकता हूँ। ये आपको वैष्णव सॉन्ग बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको आर्टिकल्स इस्कॉन डिजायटरी पे उसमें 2 भजन का उल्लेख किया गया था। तो हम रुकेंगे। श्री गोविंद घोष तिरुभाव महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण।